ट्रिक्स इंस्टीट्यूट के सभी साथियों को प्यारा सा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने वैदिक काल की शुरुआत की थी और वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल को हमने पढ़ा था। पूर्व वैदिक काल के बाद आज हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। और पूर्व वैदिक काल में हमने देखा था कि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी और उत्तर वैदिक काल में हमने देखा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। पूर्व वैदिक काल का समय हमने बताया था 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का समय पूरा वैदिक काल का होता है। और पूर्व वैदिक काल का 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो समय है ये 1000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का समय रहता है। 600 ईस्वी पूर्व ये है उत्तर वैदिक काल का समय। ठीक है। अब देखिए, ये जो कुछ वेद हैं, वेद, उनके उपवेद और उनका संबंध, ब्राह्मण ग्रंथ और उच्चारणकर्ता, इन पर हम बात कर रहे हैं और इनकी एक एक विशेषता की भी हम यहाँ पर साथ में बात कर रहे हैं। जो छोटी सी विशेषता है इसको भी हम साथ में समझ लेंगे। सबसे पहले हमने कल ऋग्वेद की बात की थी और ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? आयुर्वेद होता है। इसका संबंध किससे है? चिकित्सा से है। और इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा कौशितकी। ठीक है। ऐत्रेयी और कौशितकी किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो ऋग्वेद के। और इसके उच्चारणकर्ता होत्र या होता कहलाते हैं। और इसकी विशेषता यह है कि ये वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, जिसका जो कि पूर्व वैदिक काल में लिखा गया था। इसके बाद देखिए, दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद, धनुर्वेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, याद रखेंगे। और इसका संबंध है यज्ञ कर्मकांड। जो यज्ञ कर्मकांड वगैरह किए जाते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं, यजुर्वेद के अंतर्गत। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ और तैत्तिरीय, इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और इसके उच्चारणकर्ता अथर्व ययु कहलाते हैं। यजुर्वेद के उच्चारणकर्ता अथर्व ययु कहलाते हैं। और इस ये गद्य और पद्य दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तीसरा वेद देखिए, नंबर 3 है सामवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। सामवेद, उपवेद, गंधर्ववेद। फिर से देखें, ऋग्वेद के आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद। इसका संबंध संगीत से है। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक पंचवेश और दूसरा जैमिनी है। जैमिनी और पंचवेश इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके उच्चारणकर्ता उद्गाता कहलाते हैं। उच्चारणकर्ता उद्गाता। और ये संगीत का मूल किसे कहते हैं? तो सामवेद को संगीत का मूल कहा जाता है। चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। और इसका संबंध है जादू टोने से। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गौपथ। और इसके उच्चारणकर्ता कहलाते हैं ब्रह्मा। और ये सबसे बाद का वेद है। सबसे अंतिम वेद कौन सा है? तो ये अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद है। तो इनको आप लोग याद रखेंगे। ये उत्तर वैदिक काल के कुछ वेद हैं, इन पर हमने बात की। अब कुछ अन्य बातें यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में हम समझते हैं। तो इसके बाद आप लोग हेडिंग लिखेंगे आश्रम व्यवस्था। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आश्रम व्यवस्था। यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक तो आश्रम कितने बताए गए हैं उत्तर वैदिक काल में? तो 4 आश्रमों की बात होती है। और आश्रम व्यवस्था का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो आश्रम व्यवस्था का वर्णन वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका वर्णन जबालोपनिषद, जबालोपनिषद में मिलता है। जबालोपनिषद में मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका वर्णन कहां पर मिलता है? तो जबालोपनिषद में मिलता है। एक बात तो ये होगी। दूसरा, आश्रम कितने हैं? तो आश्रम कितने बताए गए हैं? तो आश्रम 4 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 4 बताए गए हैं। ठीक है। आश्रम कितने बताए गए हैं? तो 4 बताए गए हैं। इनको याद रखेंगे। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है नंबर 1। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा गृहस्थ आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम। तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ। और चौथा जो आश्रम है वो है संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रमों की चर्चा मिलती है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है ये 0 से 25 वर्ष तक होता है, 25 वर्ष तक। और गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक का आश्रम होता है। और वानप्रस्थ 50 से लेकर 75 वर्ष तक होता है, 75 ईयर तक। और लास्ट संन्यास आश्रम 75 से लेकर के 100 वर्ष तक का जो आश्रम है इसे संन्यास आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो इन 4 आश्रमों का यहाँ पर वर्णन मिलता है। तो ये है आश्रम व्यवस्था। इसके बाद अगला आता है ऋण। वैदिक काल में ऋण की बात की गई है कि ऋण कितने बताए गए हैं। तो इसको याद रखेंगे। वैदिक काल में
तीन प्रकार के ऋणों की बात की गई है। ऋण ऋण कितने बताए गए हैं? तो तीन ऋण बताए गए हैं। कौन कौन से? अब इसमें देखिए, एक दो तीन, तीन तरीके के ऋण हैं। इसमें एक देव ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है और एक पितृ ऋण। देव ऋण की चर्चा मिलती है। दूसरा ऋषि ऋण की चर्चा मिलती है, मतलब गुरु ऋण। और तीसरा देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये तीन तरीके के ऋण बताए गए। तो ये होगी आश्रम व्यवस्था और ये होगी ऋण, इनको याद रखेंगे। इसके बाद अगला आता है पुरुषार्थ। वैदिक काल में पुरुषार्थ कितने बताए गए हैं? पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ चार प्रकार के बताए गए हैं। नंबर 1 धर्म अर्थ, नंबर 3 काम और नंबर 4 मोक्ष। तो ये चार प्रकार के पुरुषार्थों का यहाँ पर वर्णन मिलता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। अब बात आती है यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर समझते हैं। शायद कल हमने वर्ण व्यवस्था की बात नहीं की, तो वर्ण व्यवस्था चार प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। तो अगली हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे वर्ण व्यवस्था। इसको भी हम समझ लेते हैं। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है और चार वर्ण बताए गए हैं। चार वर्ण बताए गए हैं। वर्ण कौन कौन से हैं? सबसे पहला वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो ये चार प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से मानी गई है, मुख से। क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से मानी गई है, भुजाओं से। और वैश्य की उत्पत्ति जांघों से मानी गई है, ब्रह्मा के जांघों से मानी गई है। और शूद्र की उत्पत्ति पैरों से मानी गई है। तो ये इस तरीके से चार प्रकार के यहाँ पर वर्ण बताए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्णों का इसमें वर्णन मिलता है। तो इसको याद रखेंगे कि वर्ण कितने बताए गए हैं। तो चार प्रकार के बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलिए, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। और इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। वर्णन कहाँ पर मिलता है वर्ण व्यवस्था का? तो 10वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है, जिस पर हम कल ही चर्चा कर रहे थे कि 10वां मंडल जो है इसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ से आता है विवाह के प्रकार कितने बताए गए हैं। विवाह की हम बात करते हैं एक, और दूसरी बात हम यहाँ पर जो संस्कार है 16 संस्कारों की यहाँ पर बात करेंगे। और एक यहाँ पर और इम्पोर्टेंट चीज रह जाती है, प्रमुख दर्शन समझते हैं कि वैदिक काल में कौन कौन से दर्शनों की बात की गई है। तो इसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे प्रमुख दर्शन। वैदिक काल में दर्शन कौन कौन से बताए गए हैं? 6 दर्शन कहते हैं प्रमुख दर्शन। वैदिक काल के प्रमुख दर्शन कौन से हैं? तो यहाँ पर इन सभी दर्शनों की हम बात करते हैं। सबसे पहला आता है सांख्य दर्शन। नंबर 1 सांख्य दर्शन। पहला दर्शन है सांख्य दर्शन, और इसके प्रणेता कपिल ऋषि हैं। कपिल ऋषि प्रणेता कौन है? तो कपिल ऋषि हैं। दूसरा आता है न्याय दर्शन, और इसके प्रणेता कौन है? तो इसके प्रणेता महर्षि गौतम इसके प्रणेता है। ठीक है, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन। तीसरा आता है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो चारवाक दर्शन के प्रणेता चारवाक ही थे। चारवाक दर्शन के प्रणेता चारवाक ही थे। तो इसको याद रखेंगे। नंबर 4 योग दर्शन जो है इसके प्रणेता कौन थे? तो योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि थे। पतंजलि योग दर्शन के प्रणेता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नंबर नेक्स्ट आता है मीमांसा दर्शन। मीमांसा में पूर्व मीमांसा। नंबर 5 पूर्व मीमांसा, और इसी का एक पार्ट है उत्तर मीमांसा। तो दोनों मीमांसा के ही पार्ट हैं। तो पूर्व मीमांसा के जो प्रणेता है जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के वादरायण उत्तर मीमांसा के प्रणेता हैं। और लास्ट जो दर्शन आता है वैशेषिक दर्शन। नंबर 6 में है
वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद, कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है। तो ये 6 दर्शनों का, 6 दर्शनों का यहाँ पर वर्णन मिलता है। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो महर्षि कणाद इसके प्रणेता थे। तो ये 6 दर्शनों का यहाँ पर वर्णन है। तो इन दर्शनों को भी अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। और आश्रम व्यवस्था भी हो गया, मंडल भी हो गया। तो ये प्रमुख प्रमुख बातें जो थी हमने यहाँ पर कंप्लीट की। इसके बाद 2 बातें और हैं। एक तो इस समय पर जो विवाह पद्धति है कि विवाह कितने प्रकार के बताए गए हैं इस काल में, और दूसरी चीज संस्कार कितने बताए गए हैं, इन दोनों पर भी हम चर्चा करते हैं। विवाह और संस्कार, इसको समझते हैं। तो अगली हेडिंग लिखेंगे प्रमुख विवाह। उत्तर वैदिक काल में जो विवाह बताए गए हैं इन पर हम आगे बात करते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं विवाह के प्रकार। वैदिक काल में विवाह कितने प्रकार के बताए गए थे? तो वैदिक काल में विवाह के 8 प्रकार बताए गए थे। 8 प्रकार के विवाह। अब यहाँ पर 8 विवाह नहीं बल्कि 8 प्रकार के विवाह बताए गए थे। ठीक है, इसमें से 4 विवाह ऐसे थे जो कि प्रशंसनीय थे और 4 निंदनीय थे। ठीक है, 4 विवाह कैसे थे? विवाह प्रशंसनीय बताए गए थे, प्रशंसनीय, और 4 विवाह बताए गए थे, 4 विवाह निंदनीय, निंदनीय। तो 4 विवाह ऐसे थे जो कि प्रशंसनीय थे और 4 कैसे थे? निंदनीय। ठीक है, अब ये कौन कौन से प्रकार के विवाह थे इनको समझना। सबसे पहले इसमें ब्रह्म विवाह आता है। नंबर 1 ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह। नंबर 2 आता है देव विवाह, देव विवाह, देव विवाह। और नंबर 3 इसमें आता है आर्ष विवाह, आर्ष विवाह। और नंबर 4 आता है प्रजापत्य विवाह, नंबर 4 आता है प्रजापत्य विवाह। ये 4 विवाह ऐसे हैं जिनको प्रशंसनीय माना गया है और 4 विवाह ऐसे हैं जिनको निंदनीय माना गया है। जिसमें एक आसुर विवाह, नंबर 1 आता है आसुर विवाह, नंबर 5 कर देते हैं इसको, आसुर विवाह। नंबर 6 में गंधर्व विवाह आता है, नंबर 6 गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह। नंबर 7 में आता है पैशाच विवाह, पैशाच विवाह। और लास्ट एक और विवाह आता है जिसे कहते हैं राक्षस विवाह, नंबर 8 है राक्षस विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह हैं। अब आप कहोगे ये विवाह है क्या? तो इन पर मैं बताऊं आपको। सबसे पहले ब्रह्म विवाह कहा गया है। ब्रह्म विवाह का मतलब क्या है कि माता पिता के द्वारा कन्या के लिए वर ढूंढा जाता है और कन्या का विवाह कर दिया जाता है। तो इस तरीके के विवाह को ब्रह्म विवाह कहा गया है, जो कि एक प्रशंसनीय विवाह। दूसरा विवाह हमने देखा देव विवाह। देव विवाह क्या होता है? यज्ञ करने वाले जो पुरोहित होते हैं उनके साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता है। यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर दिया तो उसी को देव विवाह कहते हैं। फिर आता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या होता है इसको ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यज्ञ कार्य करने हेतु 1 या 2 गाय के बदले, अब 1 या 2 गाय नहीं दी जाएगी बल्कि उसके बदले कन्या दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इसमें पूछा जाता है। और इसमें 1 जोड़ी बैल भी दिया जाता है। पूछा जाता है कि किस विवाह में 1 जोड़ी बैल भी दिया जाता है, तो यह आर्ष विवाह। इसके बाद आया प्रजापत्य विवाह। इसमें क्या होता है देखो, वर स्वयं कन्या के पिता के पास जाकर के कन्या का हाथ मांग लेता है। तो इस प्रकार के विवाह को प्रजापत्य विवाह कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के विवाह क्या थे? इनको प्रशंसनीय विवाह कहते हैं। अब बात आई निंदनीय विवाह कौन से होते हैं, तो इसमें सबसे पहला है आसुर विवाह। इसमें क्या होता है देखो, धन के बदले कन्या का विवाह कर देना। अब किसी ने धन लिया था, अब वो दे नहीं पा रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं, धन के बदले कन्या का विवाह कर दिया जा रहा है। तो ऐसे विवाह को आसुर विवाह कहते हैं। अब गंधर्व विवाह क्या होता है? गंधर्व विवाह में क्या होता है, कन्या पुरुष के प्रेम के कारण, लव मैरिज जिसको कहते हैं, उस तरीके के विवाह को गंधर्व विवाह के नाम से भी जाना जाता है।
अब आता है पैशाज विवाह। पैशाज विवाह क्या होता है इसको समझना। इसमें सोई हुई कन्या के साथ विवाह कर लेना, एक जबरन विवाह करने का यह तरीका हो गया, तो इसे निंदनीय विवाह के रूप में माना जाता है। और लास्ट क्या है, राक्षस विवाह। इसमें क्या होता है, बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लिया जाता है। तो इस प्रकार के विवाह को क्या कहते हैं, राक्षस विवाह कहते हैं। तो ये 8 प्रकार के विवाह वैदिक काल में बताए गए। ये तो हुई बात विवाह की। अब बात आती है संस्कार। संस्कार देखिए, वैदिक काल में जो संस्कार थे, 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है। इनकी भी मैं चर्चा करता हूं एक एक करके, आप लोग इनके पॉइंट को लिख लेना, मैं थोड़ा सा इनको समझा दे रहा हूं साथ में। संस्कार की बात करेंगे तो 16 संस्कार माने जाते हैं। संस्कार कितने माने जाते हैं, संस्कार की संख्या कितनी है, तो 16। तो सीधा क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है कि संस्कार कितने होते हैं, तो 16 संस्कारों की बात आती है। अब ये 16 संस्कार कौन कौन से हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। नंबर 1 है गर्भाधान संस्कार। ठीक है, पहला कौन सा है, गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार मतलब क्या हो गया, जब बच्चा कोई भी बच्चा जब गर्भ में जन्म लेता है, उस दौरान जो संस्कार किया जाता है उसी को गर्भाधान संस्कार कहते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, सब समझ गए होंगे। दूसरा आता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार, अब इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। पुंसवन संस्कार ये कब होता है, पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार लिख दिया हमने और इसको लिख दिया पुंसवन संस्कार। ठीक है, पुंसवन संस्कार क्या होता है, बच्चे का जब गर्भ में बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके गर्भ धारण के तीसरे चौथे माह या फिर 8वें माह, गर्भ धारण के तीसरे चौथे माह, तीसरे या चौथे माह में किया जाने वाला संस्कार। ये क्या है, गर्भ धारण के समय, गर्भ धारण के समय कि किया जाने वाला संस्कार गर्भाधान, और गर्भ धारण के तीसरे चौथे माह किया जाने वाले संस्कार को पुंसवन संस्कार कहा जाता है। इसके बाद आता है सीमांतोनयन। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा संस्कार कौन सा है, सीमांतोनयन। सीमांतोनयन संस्कार, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पुंसवन में भी और इस पर भी, इन दोनों पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये गर्भधारण के चौथे 5वें माह किया जाने वाला संस्कार है। गर्भधारण के चौथे 5वें माह जो संस्कार किया जाता है उसे सीमांतोनयन संस्कार कहते हैं। अब आता है जात कर्म संस्कार। देखो नंबर 4 क्या होता है, जात कर्म संस्कार। ये क्या होता है, जात कर्म संस्कार, ये जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के उपरांत किया जाने वाला संस्कार। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद किए जाने वाले संस्कार को क्या कहते हैं, जात कर्म संस्कार कहा जाता है। अब नेक्स्ट संस्कार में आते हैं, नंबर 5 होता है नामकरण संस्कार। अब ये सब लोग जानते होंगे, नामकरण जन्म के कौन से दिन होता है, तो जन्म के 11वें दिन किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है, नामकरण संस्कार। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है पुंसवन और सीमांतोनयन, दो ये हो गए जिन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार क्या होता है, देखो निष्क्रमण संस्कार, जब शिशु को पहली बार बाहर लाया जाता है, पहली बार बाहर लाया जाता है, बाहर धूप में लाते हैं, पहली बार बाहर लाया जाता है, तो उसे निष्क्रमण मतलब बाहर लाना। जब पहली बार बच्चे को घर से बाहर लाया जाता है तो उसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। अब आजकल तो बच्चा होता ही बाहर है, तो उसको लाएंगे कहां से, है ना, बाहर से ही अंदर लाते हैं पहली बार, ठीक, तो इसे निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। इसके बाद 7 आता है अन्नप्राशन संस्कार। अब 7वां होता है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन ये काफी फेमस रहता है, आप लोग इसके बच्चे का जब अन्नप्राशन होता है काफी फोटो खींची जाती है, वीडियो सब रिकॉर्डिंग वगैरह सब बनाई जाती है, तो आजकल काफी फेमस रहता है। बाकी इन ये संस्कार नहीं होते, इनमें से अगर कुछ होता है तो ये गोद भराई कहते हैं। इनमें से पुंसवन संस्कार या गोद भराई का संस्कार कहीं कहीं पर किया जाता है, कहीं पर नहीं करते, ठीक है। गर्भाधान संस्कार भी ऐसा कुछ नहीं मनाया जाता, पुंसवन भी नहीं, सीमांतों ने, जात कर्म भी नहीं, नामकरण होता है सीधे। नामकरण के बाद अन्नप्राशन वाला होता है। नामकरण के दिन ही निष्क्रमण भी किया जाता है, जात कर्म भी किया जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार सब जानते होंगे कि बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के ये 5वें या 6ठे माह होता है। अब आप लोगों ने सुना होगा 5वें माह और 6ठे माह में, ठीक है, मतलब लड़कों का तो कुछ देर में होता है 6ठे माह में, लड़कियों को जल्दी भूख लग जाती है तो उनको 5वें माह में ही उनका अन्नप्राशन कर देते हैं, ठीक है। तो 5वें माह में अन्नप्राशन संस्कार लड़कियों का, और लड़कों का 6ठे माह में, तो लगभग 6 माह में किया जाने वाला संस्कार। इसके बाद होता है चूड़ाकर्म संस्कार। नंबर 8 आता है चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार कब होता है, ये जन्म के
1 साल बाद, 1 साल में होता है। 1 साल में बच्चे के चूड़ाकर्म का संस्कार कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये 8 संस्कार तो हमने ये देख लिए। अब टोटल कितने हैं? 16 संस्कार है। नंबर 9 होता है कर्णभेद संस्कार। नंबर 9 में आ गया कर्णभेद संस्कार। कर्णभेद मतलब क्या हो गया? कान छेदे जाते हैं, कर्णभेद संस्कार। ठीक है, ये कब होता है कर्णभेद संस्कार? तो तीसरे चौथे साल होता है, तीसरे चौथे वर्ष, जन्म के तीसरे चौथे वर्ष में कान छेदे जाते हैं। अब आप लोग जानते होंगे कि लड़कियों के कान छेदे जाते हैं, नाक भी छेदे जाते हैं, लड़कों के भी कान छेदे जाते हैं, जनेऊ में भी छेदते हैं, या फिर ये कर्णभेद संस्कार करके इस तरीके से छेदे जाते हैं। आजकल अब लड़कों के कान नहीं छेदे जाते, लेकिन लड़कियों के कान, नाक, ये चीजें छेदी जाती हैं, तो इसको कहते हैं कर्णभेद संस्कार। इसके बाद होता है विद्यारंभ संस्कार। नंबर 10 में क्या आता है? विद्यारंभ। क्या होता है? देखो, विद्यारंभ संस्कार। अब ये जन्म के 5वें वर्ष होता है, 5वें वर्ष। जब 5 वर्ष का हो जाता है बच्चा, तो फिर उसको विद्या आरंभ करता है, तो उसे स्कूल भेजा जाता है, तो उसे विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। मतलब गुरुकुल में भेजा जाता था पहले, विद्यारंभ संस्कार। अब आजकल तो 2 साल से ही शुरुआत हो जाती है, वहीं नर्सरी वगैरह, प्री नर्सरी भी होती है, तो उस तरीके से वहां पर आजकल का अब ये थोड़ा चेंज हो गया, तो विद्यारंभ संस्कार यहाँ पर आ गया। नंबर 11 आता है उपनयन संस्कार। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उपनयन संस्कार कब होता है? उपनयन संस्कार ये 8वें वर्ष होता है। 8वें वर्ष जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता है, तब उसका उपनयन संस्कार होता है। विद्यारंभ तो यहाँ पर विद्या आरंभ होगी, लेकिन जब वो खुद योग्य हो जाता है तो उसे उपनयन संस्कार कहते हैं। ये 8वें वर्ष होता है, जन्म के 8वें वर्ष किया जाने वाला संस्कार उपनयन संस्कार कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है वेदारंभ। वेदारंभ संस्कार उपनयन के बाद होता है। वेदारंभ संस्कार मतलब 8 वर्ष के बाद, मतलब 9वें वर्ष कह लो, 9वें वर्ष, या फिर उपनयन के बाद कहेंगे वेद आरंभ। जब बच्चा खुद शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता है, तो फिर वो वेदों को पढ़ने लगता है, तो उसे वेद आरंभ संस्कार कहते हैं। जब बच्चा वेद पढ़ना शुरू करता है, तो उसे वेद आरंभ संस्कार कहते हैं। नंबर 13 में आते हैं केशांत संस्कार। केशांत संस्कार क्या होता है? देखो, केशांत संस्कार में जन्म के 13वें वर्ष, 12वें या 13वें वर्ष होता है, ये बच्चे के केस काटे जाते हैं, मतलब बाल पहली बार जब काटे जाते हैं, तो उसे केशांत संस्कार कहते हैं। और नंबर 14 आता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। देखो, ये इंपॉर्टेंट था उपनयन, और समावर्तन ये इंपॉर्टेंट है। समावर्तन, समावर्तन क्या होता है? जब शिक्षा पूरी कर ले बच्चा, शिक्षा पूर्ण करने पर, शिक्षा पूर्ण करने पर किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है? समावर्तन संस्कार कहलाता है। नंबर 15 होता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार, अब विवाह संस्कार कितने साल में होता है? तो ये 25 वर्ष में होता है। और लास्ट आखिरी जो संस्कार होता है नंबर 16, इसे कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार ये मृत्यु के बाद, जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने पर यह अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। तो ये 16 संस्कार बताए गए हैं, इनको याद कर लेना। इनमें से जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं पुंसवन, सीमांतोनयन, उपनयन और समावर्तन, इन पर आप लोग विशेष रूप से फोकस करेंगे। बाकी के तो आप कर ही लोगे, इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, इसलिए पहले इनको समझ लोगे तो तब जाकर के ये चीजें अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीजें तो हमारी यहाँ पर क्लियर होगी। अब कुछ बातें और हैं, उत्तर वैदिक काल में कुछ फैक्ट और हैं, उनको भी साथ में समझते हुए चलो, और उसके बाद हम उत्तर वैदिक काल को यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं, और वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब इसके बाद क्या आता है उस पर हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें उत्तर वैदिक काल में और क्या है, इसको भी हम समझते हुए चलते हैं। अब देखिए, अगला पोर्शन इसमें आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? देखो, ब्राह्मण ग्रंथ, अगली हेडिंग लिख लेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं इसको समझना। जो वेद थे, वेदों की ऋषियों द्वारा जब गद्य में सरल व्याख्या की जाती है, ऋषियों द्वारा गद्य में वेदों की सरल व्याख्या को ही ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। किसे कहते हैं? ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऋषियों द्वारा गद्य में वेदों की सरल व्याख्या को, वेदों की सरल व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है, ये पूछी जाती है।
और किसके ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, मैंने आपको लिखा रखे हैं, सभी वेदों के लिखा रखे हैं। जैसे ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशिकी है, पहले मैंने लिखा रखा है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ऐसे ही कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ, मतलब तैत्तरीय और शतपथ जो है ये किसके हैं, यजुर्वेद के हैं। सामवेद का अगर बात करें तो जैमिनी और पंचवीस जो है सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, और अथर्ववेद का क्या है तो गौपथ है। ठीक है, तो इनको आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और अथर्ववेद, इन सब के ब्राह्मण ग्रंथों को याद कर लेना। ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशिकी, एक तो है ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेयी, और दूसरा क्या है कौशिकी, तो ये दोनों जो है ऋग्वेद के। यजुर्वेद के क्या है तैत्तरीय और शतपथ, एक है तैत्तरीय और दूसरा क्या है शतपथ, ये दोनों किसके हैं यजुर्वेद के। अब बात आती है सामवेद के, जैमिनीय और पंचविश है, एक है जैमिनीय और क्या है पंचविश, जैमिनी और पंचविश, ये दोनों किसके हैं सामवेद के। और अथर्ववेद का क्या है तो गौपथ है, गौपथ इसका, गौपथ, ये इनके ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ की विशेष रूप से आप परिभाषा याद रखना, ऋषियों द्वारा गद्य में वेदों की सरल व्याख्या को ही ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ भी आपका कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं आरण्यक। आरण्यक क्या होते हैं इसको भी समझो, इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि आरण्यक किसे कहते हैं। आरण्यक मतलब ये होता है कि भाई ऐसे ग्रंथ जिनका अध्ययन वनों में किया जाता है। अरण्य आपने सुना होगा, अरण्य किसका पर्यायवाची होता है तो वन का होता है। तो आरण्यक किसे कहते हैं, ऐसे ग्रंथ जिनका अध्ययन, आरण्यक का मतलब है कि ऐसे ग्रंथ जिनका अध्ययन वनों में किया जाता है, वनों में किया जाता है, आरण्यक कहलाते हैं। बस इतना ही भी याद कर लोगे तो आपका ये काम बन जाएगा। अधिकांश क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसे ग्रंथ जिनका अध्ययन वनों में किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं तो आरण्यक कहते हैं। इसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद क्या होता है इसको भी समझो, उपनिषद। अब उपनिषद किसे कहते हैं, उपनिषद मतलब समीप बैठकर जिनका अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब हो गया कि ऐसे ग्रंथ जिनका अध्ययन गुरु के समीप बैठकर किया जाता है उन्हें उपनिषद कहते हैं। ठीक है, ऐसे ग्रंथ जिनका अध्ययन गुरु के समीप बैठकर किया जाता है, उपनिषद कहलाते हैं। अब उपनिषद किसे कहते हैं इसको भी समझना। ऐसे ग्रंथ जिनका अध्ययन गुरु के समीप बैठकर किया जाता है उपनिषद कहलाता है। और उपनिषदों की संख्या कितनी होती है तो इनकी संख्या होती है 108। संख्या कितनी होती है 108। ये सीधे क्वेश्चन इसमें बनता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है। और इसमें एक बात याद रखना, ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग होते हैं। उपनिषद क्या होते हैं, उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग होते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग क्या कहलाते हैं तो उन्हें उपनिषद कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा मिलती है या फिर कह लो आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों की चर्चा मिलती है। उपनिषद में किसकी चर्चा मिलती है, उपनिषद में आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों की चर्चा मिलती है। अब गूढ़ रहस्य क्या है, देखो रहस्यों की चर्चा मिलती है। तो कहा जाता है कि जब कभी आप आध्यात्म के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो आपको उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज यही मिलेगी कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, भगवान को कौन है, ये धरती क्या है, ये सृष्टि क्या है। इस तरीके के जो गूढ़ रहस्य होते हैं जिनके प्रश्न के उत्तर हमें नहीं मिलते तो उनके लिए हमें उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो ये होगी बात उपनिषद की। उपनिषद के बाद हम एक और पोर्शन में आते हैं, उसका नाम है पुराण।
तो अगली हेडिंग लिखेंगे पुराण, और पुराणों को समझते हैं और पुराणों की संख्या कितनी होती है इस पर भी हम बात करते हैं, और पुराण क्या होते हैं, इनकी रचना कब हुई इसको भी हम समझेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे पुराण, और पुराणों की संख्या क्वेश्चन तो कई बार पूछा जाता है, उपनिषदों की संख्या और पुराणों की संख्या, इस पर क्वेश्चन बनता ही है, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पुराण, सबसे पहली बात तो पुराणों में यह समझना कि पुराणों की संख्या 18 है। संख्या कितनी है इनकी? संख्या है 18। ठीक है, और दूसरी बात, इनकी रचना कब हुई? तो रचना तीसरी चौथी शताब्दी में, ये पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और संख्या पर भी पूछा जाता है। तो इनकी रचना तीसरी चौथी ईसा पूर्व हुई थी, ईसवी पूर्व हुई थी। ठीक है, तो पुराणों की रचना कब हुई थी? तो तीसरी चौथी ईसवी पूर्व, ईसा पूर्व इनकी रचना हुई थी। ठीक है, जैसे पुराणों के नाम, जैसे ब्रह्म पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, और ऐसे विष्णु पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया, अग्नि पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, मार्कंडेय पुराण हो गया, इस तरीके के ये पुराण है। टोटल संख्या हमने लिख दी कितनी है? 18 है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक और चीज आती है महाकाव्य। महाकाव्य कितने हैं? महाकाव्य की संख्या कितनी है? संख्या है इनकी 2। संख्या कितनी है? 2। एक है रामायण और दूसरा क्या है? महाभारत की रचना किसने की? तो वेद व्यास ने रचना की। और रामायण की रचना किसने की? तो महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की, ठीक है, तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने और महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। तो ये 2 महाकाव्य हैं। महाकाव्यों की संख्या पूछी जाती है, और महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। महाभारत को और क्या कहते हैं? जय संहिता भी कहा जाता है। तो इस बात को याद रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं, ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है, बड़ा महाकाव्य है, काव्य है। जय संहिता का मतलब क्या है? युद्धों की पुस्तक, ठीक है, इसका मतलब क्या है? युद्धों की पुस्तक भी कहा गया है। महाभारत को और क्या कहते हैं? युद्धों की पुस्तक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 2 महाकाव्य। लास्ट एक और बात समझना, ये है वेदांग। वेदांग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझना। तो अगली हेडिंग लिखेंगे वेदांग। वेदांग मतलब वेदों के अंग। वेदांग क्या होते हैं? वेदों के अंग होते हैं, और इनकी संख्या पूछी जाती है। तो वेदांगों की संख्या कितनी होती है? तो वेदांगों की संख्या होती है 6। ठीक है, वेदांग लिखेंगे, वेदांग, और वेदांगों की संख्या लिखेंगे कितनी? 6 लिखेंगे, और इसमें कहेंगे कि ये वेदों के क्या होते हैं? वेदों के अंग होते हैं, अंग होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ट्रिक से समझेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें देखो, निसी, काव्या, ज्योति 6। अब ये देखो, इसको कैसे याद करेंगे? निसी, एक तो निसी है, दूसरी क्यों है? काव्य है, और ज्योति 6 मतलब है। ठीक है, तो कितने हो गए? 2 2 4 2 6 हो गए। सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहला इसमें निरुक्त आता है। निरुक्त पहला हो गया, निरुक्त। दूसरे नंबर में सी से क्या आएगा? नंबर 2 शिक्षा। नंबर 2 क्या आ जाएगा? शिक्षा। तीसरा क्या होता है? कल्प। तीसरा क्या होता है? कल्प, और चौथा होता है व्याकरण। कल्प और चौथा है व्याकरण। ठीक है, और ज्योतिष हो गया, ज्योतिष और छंद हो गया। लास्ट क्या हो गया? छंद। अब देखो, ये अंग है। निरुक्त क्या होता है? देखो, निरुक्त का मतलब क्या है? वेदों की कान कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? वेदों के कान। निरुक्त क्या होते हैं? वेदों के कान। अब शिक्षा क्या होती है? शिक्षा होती है वेदों की नाक। इसे क्या कहते हैं? वेदों की नाक कहते हैं, वेदों की नाक। ठीक है, कान भी हो गया, नाक भी हो गया। अब बात आती है कल्प की। कल्प क्या होते हैं? वेदों के हाथ होते हैं, वेदों के हाथ क्या कहलाते हैं? कल्प कहलाते हैं। ठीक है, व्याकरण क्या कहलाता है? व्याकरण का मतलब है वेदों का मुख। इसे क्या कहते हैं? वेदों का मुख कहते हैं, वेदों का मुख।
ठीक है, व्याकरण बोला जाता है ना मुंह से। अब ज्योतिष क्या है, देखो ज्योतिष का मतलब क्या है, देखा, देखना, है ना, ज्योतिष हाथ देखो कहते हैं। तो ये क्या है, वेदों के आंख है, वेदों की क्या है, आंख। अब छंद रहता है तो ये क्या हो गया, वेदों के पैर हो गए, वेदों के पैर। ठीक है, तो ये मैचिंग करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है और सीधे सीधे भी पूछा जाता है कि वेदों की आंख किसे कहते हैं, वेदों का नाक किसे कहते हैं, वेदों के मुंह किसे कहते हैं, या फिर वेदांग कितने होते हैं, वेदांग की संख्या 6 होती है, और वेदांग क्या होते हैं, तो वेदों के अंग होते हैं। ठीक, तो ये था उत्तर वैदिक काल से संबंधित जो भी बातें थी ये हमने यहाँ पर समझी। अब आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करो। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल हमने क्लियर कर दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन टॉपिकों पर चलेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।